नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान के साथ स्थापित जो है वो हो रहे थे, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि जो वहाँ की काउंसिल है, क्रिप्टो काउंसिल जो नई नई बनी है, उसमें वो बाइनेंस का फाउंडर आ गया है और उसके बाद ये लोग डोनाल्ड ट्रंप का किस तरीके से वो लिंक है पूरा मैंने आपको समझाया, किस तरीके से उनके बेटों का पैसा उसमें लगा हुआ है कंपनी में, पूरी फैमिली मिलकर के 60% होल्ड करती है दुनिया भर के, और लिंक बहुत ईजिली बहुत डायरेक्टली स्थापित हो गए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बाकायदे उन्होंने मतलब बहुत स्वागत किया था जब इनके जानने वाले जो है विटकॉफ का बेटा जब वहाँ पर गया हुआ था, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम आउट एंड ओपन पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। हुआ क्या है कि उन्होंने जो अभी उनका एडवाइजरी जो पैनल है उसके अंदर, व्हाइट हाउस के एडवाइजरी पैनल के अंदर जो कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड, उसमें उन्होंने 2 जिहादियों को ऐड कर लिया है। और ये दोनों के दोनों जिहादी जो हैं वो लश्कर ए तैयबा से उनके लिंक्स हैं। लश्कर ए तैयबा में एक ने तो बाकायदे उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी ली है, और जम्मू कश्मीर पर उसने जो अटैक्स हुए उसमें उसका नाम भी आया है, उसमें उसका नाम सीधा सीधा आया हुआ है। इवन जो यूएस के अंदर उसके ऊपर कई सारे चार्जेस चले, वो जेल वेल भी काट चुका है। मतलब दोनों एकदम ओपन एंड आउट जिहादिस्ट हैं, इसमें कोई ऐसा प्रूफ करने वाली बात नहीं है, और खुद मानने वाले जिहादिस्ट हैं। मतलब उन्होंने माना है ऑन कैमरा कि हाँ हमने ट्रेनिंग ली थी, अलकायदा के साथ लिंक्स हैं उनके। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोग को जब अपने एडवाइजरी पैनल में रखते हैं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक समय ऐसा भी आएगा मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और ये लोग भी जाकर के ट्रंप के एडवाइजरी पैनल में बैठे होंगे, और यहाँ पर जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कोई और क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उनके खुद के गवर्नमेंट के लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बताया गया कि लश्कर ए तैयबा और उसके साथ साथ अलकायदा के साथ लिंक्स हैं जिस व्यक्ति के, उसको ट्रंप ने अपने एडवाइजरी पैनल में, एडवाइजरी बोर्ड के अंदर ले लिया है, जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए कमीशन बनाया गया था उसमें। जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है इस्माइल रोयर। अब ये इस्माइल रोयर जो है यही वो व्यक्ति है जो लश्कर ए तैयबा के साथ ट्रेनिंग कर चुका है साल 2000 में। ट्रेनिंग इसने लश्कर ए तैयबा के साथ करी है। हाफिज सईद से बड़े अच्छे रिलेशन इसके बताए जाते हैं, और उस टाइम पर जब जरगर लतरम वगैरह जब कश्मीर में काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे, आपको याद होगा 2000 का जो ये पीरियड है, इस टाइम पर कश्मीर में एक होड़ सी लग गई थी, क्योंकि इधर आपका जैश ए मोहम्मद हो गया और दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा। अब दोनों को अपने आप को प्रूव करना था पाकिस्तान को कि हम ज़्यादा बड़े आतंकवादी संगठन हैं, हम ज़्यादा बड़े आतंकवादी संगठन हैं। इस टाइम पर जरगर लतरम वगैरह जो है IC 814 में जिस जरगर लतरम को छुड़ा दिया गया था, ये सब बड़ा एक्टिव थे। तो इस टाइम पर इस इस्माइल रोयर नाम के इस व्यक्ति ने जरगर लतरम के साथ ये काफ़ी एक्टिव रहा, इसकी तस्वीरें भी हैं, और इसने इंटरव्यू में भी इस चीज़ को माना है कि ये लश्कर ए तैयबा का के साथ काम कर चुका है, इसके लिंक्स हैं उनके साथ, और आज भी इसके लिंक्स हैं उनके साथ, और इसने बाकायदे उस चीज़ को स्थापित भी यूएस की मीडिया कर चुकी है। तो इस्माइल रोयर नाम का जो व्यक्ति है, इसके ऊपर यूएस में भी कई सारे केसेस लगे हुए हैं, और यूएस में इसने जेल काटी हुई है 13 साल की। यूएस में इसके ऊपर केस लगे थे टू वेज वॉर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके साथ इसके पूरे लिंक्स बताए जाते हैं अलकायदा के साथ। उस समय पर जब अलकायदा वॉज हियर इन वर्किंग इन यूएस, और यूएस में काफ़ी कुछ कर रहा था अलकायदा, उस टाइम पर अलकायदा को जो सपोर्ट था, क्योंकि आपको पता होगा कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहा, मुल्ला उमर की जब सरकार थी तब भी वो वहाँ पर आराम से रहता था। तो वहीं पर उस टाइम पर मुल्ला उमर का जब ये पूरा तालिबानियों का जब वहाँ पर पूरा नेटवर्क चलता था, उस टाइम पर ये हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये ओसामा बिन लादेन, इन लोगों के लिए बड़ा सेफ हेवन टाइप का अफगानिस्तान होता। तो कोई दिक्कत हुई तो जाकर के अफगानिस्तान में बैठ गए। तो ओसामा बिन लादेन को उस समय पर लश्कर जो है वो पीछे से काफ़ी सपोर्ट किया करता था, और लश्कर ए तैयबा जब इनको सपोर्ट करता था उसमें इस्माइल रोयर वॉज दैट लिंक जो लश्कर की तरफ से अलकायदा को सपोर्ट कर रहा था, और ओसामा बिन लादेन के साथ इसके लिंक्स भी बताए जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर केसेस लगे और इसको 20 साल की सज़ा भी हुई, इसमें 13 साल की सज़ा इसने यहाँ पर यूएस के अंदर काटी, और उसके बाद ये बाहर आया, और बाहर आकर के देखिए तो उसको जो है सीधा सीधा एडवाइजरी पैनल में ले लिया गया है, जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है उसमें बैठा दिया गया है इसको। दूसरा व्यक्ति जो इसमें बैठा है उसका नाम है हमजा यूसुफ। ये हमजा यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है ये बेसिकली को फाउंडर है जैतूना कॉलेज का, और इसके भी कई सारे, एक नहीं, लश्कर, जैश, मतलब कई सारे जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ इसके लिंक्स बताए जाते हैं। सिर्फ लश्कर के साथ ही नहीं बल्कि इसको तो मैं कहूँगा कि सबके साथ ही इसके लिंक्स बताए जाते हैं। ये बेसिकली उनके लिए वही फंड मैनेजमेंट एक बड़ा अच्छा तरीका भी होता है ना, कॉलेज के थ्रू जो है वो पैसे को, जो फंड को मैनेज करते हैं ये लोग, वो एक कभी तरीका कभी आपको वीडियो में डिटेल में समझाएंगे किस तरीके से लोग पैसे मैनेज करते हैं। तो उसको उसके लिए माना जाता है कि हमजा यूसुफ इज़ योर बेस्ट पर्सन जो ये काम कर सकता है। तो ये को फाउंडर है जैतूना कॉलेज का, और इसके भी जिहादिस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन से
तमाम लिंक्स हैं, अलकायदा के साथ इसके लिंक्स थे, लश्कर के साथ तो खुलेआम लिंक्स हैं, जैश के साथ इसके लिंक्स बताए जाते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके लिंक्स बताए जाते हैं। उस हमजा यूसुफ को भी इसी एडवाइजरी बोर्ड में रख लिया गया है। और ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म और कोई नहीं कर रहे हैं बल्कि लॉरा लूमर ये क्रिटिसिज्म कर रही हैं। वो लॉरा लूमर जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और वो ट्रंप की बड़ी करीबी बताई जाती हैं। ट्रंप की इतनी करीबी बताई जाती हैं कि उन्होंने जो माइक वॉल्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ट्रंप के इसके पहले, उनको निकलवाया था लॉरा लूमर ने ही। लॉरा लूमर ने ही प्रेशर बनाया था, ट्रंप ने डिसीजन लिया माइक वॉल्स को, इसीलिए हटाया गया था। तो दिस इज लॉरा लूमर फॉर यू। और वो लॉरा लूमर कह रही है कि बिल्कुल इंसेन, बिल्कुल बकवास डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का इन जिहादिस्ट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाने का। उनकी पूरी सरकार की इमेज जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ये इनको अपने सरकार में, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बैठा देते हैं। अब जब सवाल पूछेगा व्हाइट हाउस से कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट वॉर करेंगे, नो टॉलरेंस होगा टेररिज्म का, और या वाह बात कर रहे थे जब आप इलेक्शन से पहले, भाई अब क्या हो गया, आप तो सीधा सीधा जिहादिस्ट लोग को उठा करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा दे रहे हो। कल वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप मौलाना मसूद अजहर वगैरह को बैठा लोगे यहाँ पर बुला करके। तो व्हाइट हाउस ने डिफेंड करना इसको शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि देखो ये जो रॉयर नाम का व्यक्ति है, इस्माइल रॉयर नाम का, ये बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसने जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुआ 1992 में तो उसने जो रिलीजियस साइंसेस हैं उसके लिए पढ़ाई करी और इसमें ये कई सारे जो इस्लाम के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनके साथ इसने काम वाम किया है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसने बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको भी चलाया है इस्लामिक से रिलेटेड, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों रिलीजन्स के बीच में सामंजस्य के लिए ये व्यक्ति बहुत ही काम आएगा। और इसके कई सारे पेपर्स हैं, वो पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पर मैं आपको एक और बात यहाँ पर मार्क करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उमार शेख का नाम आपने सुना होगा, ये वही उमार शेख है जिसको IC 814 में 3 लोग छूटे थे, जरगर लतरम था, उमार शेख था और मौलाना मसूद अजहर था। उमार शेख जो है बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो भी यूके में जाकर के उसने पढ़ाई करी थी और यूके में पढ़ाई करके फिर वहाँ से जिहादिस्ट लोगों के सब संबंध में आया और फिर सलाफी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना उसने शुरू किया था। वो उमार शेख भी तो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने डैनियल पर्ल को मारा था, जो पत्रकार थे डैनियल पर्ल, जीव पत्रकार थे, उनको मार दिया था उसने, उसी उमार शेख ने। अब उसी उमार शेख की बात जो है तो उसको भी आप उठा करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा दीजिए, बहुत आसान है, वो तो है पाकिस्तान में, मतलब उसकी खुलेआम वीडियो आती हैं, बैठा दीजिए उसको भी आप बुला करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बड़ा पढ़ा लिखा है। जब पढ़े लिखा ही को बैठाना है, वो किससे क्या लिंक्स हैं वो कुछ हमें देखना ही नहीं है, तो फिर आप उसको बैठा दीजिए। अब ये जो इस्माइल रॉयर नाम का व्यक्ति है जिसके सीधा सीधा लश्कर तैयबा के कैंप में से ट्रेनिंग लिए, खुद उसने इस बात को माना है। ही प्लीडेड गिल्टी इन 2004, ही प्लीडेड गिल्टी, और उसने इस बात को माना कि हाँ उसके आतंकवादियों के साथ लिंक्स हैं। और इवन उसका एक 2023 का इंटरव्यू मैं आपको बताऊं, उस इंटरव्यू में इस इस्माइल रॉयर नाम के व्यक्ति ने सीधा सीधा बोला था कि मतलब लश्कर के जो लोग हैं उनको मैं बहुत लाइक करता हूं। और फिर उसके बाद उसने बोला कि अलकायदा से मेरे कोई लिंक्स नहीं है, ओसामा बिन लादेन से मेरे कोई लिंक्स नहीं हैं, और लश्कर को हमें बताया गया था कि लश्कर जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ पर जो सऊदी के इमाम हैं उनको ये लोग फॉलो करते हैं, दुनिया भर की बातें कर रहा था। लेकिन इसने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि लश्कर तैयबा के लोगों से मेरे संबंध हैं और उनको मैं अभी भी बहुत पसंद करता हूँ। इसने ये बात साफ बोली है। हाफिज़ सईद के साथ इसके सीधे सीधे संबंध बताए जाते हैं। लश्कर को एक तरीके से जो इस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी फॉरेन में, वो इस्माइल रॉयर का काम था और उसने उसके लिए दुनिया भर की चीज़ें भी करी थी। वो तो साल 2003 में पकड़ा गया, 2004 में इसने गिल्टी प्लीड किया और उसके बाद इसको 20 साल की सजा हुई, जिसमें 13 साल काट करके फिर से बाहर आ गया। और ट्रंप जी ने उठा करके इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती कर लिया। अब तो भाई सरकार में बैठ गए, अब तो दामाद हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो जो कहिए वो हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सपोज फॉर यू, दिस इज़ ट्रंप फॉर यू। एंड अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में क्या वो सच में सोचते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ ट्रेड। ट्रेड के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेड में देखा आपने, उनकी कंपनी जो है वो डील कर रही है पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ में। दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ टैरिफ को निगोशिएट कर रहे हैं, वो चाइना के साथ टैरिफ निगोशिएट करने के पूरे मूड में है। तो ट्रंप हैं और ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ, और इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल भी है कि दे आर ट्राइंग टू, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बल्कि उस चीज़ को कहा है कि दे आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया, चाइना, रशिया, ताकि इनके बीच में एक डिवीजन हो जाए एंड दे कैन रूल।
तो अभी मैं उसको कवर करूंगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो ट्रम्प के लिए सिर्फ ट्रेड एंड ट्रम्प आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, और उनके लिए और कुछ मैटर यहाँ पर नहीं करता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए जो ग्रैंड टेस्ट है वो लाइव हो चुका है। आज 18 में संडे के दिन हमारा ग्रैंड टेस्ट होना था, जिसको मैं आपको बार बार रिमाइंड करा था, वो टेस्ट लाइव हो चुका है। जीएस का टेस्ट तो 9:30 बजे था, जो कि हो गया। अब सीसैट का टेस्ट होना है 2:30 बजे। दोनों टेस्ट को आई होप आपने दिया होगा। सीसैट वाला टेस्ट आप आज अभी दे सकते हैं, 2:30 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगा। ज़रूर से इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हज़ारों बच्चे इन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है। तो प्रीलिम्स का देने से पहले एक लास्ट टेस्ट आप ये वाला दे सकते हो, एक फाइनल कॉन्फिडेंस के लिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।